तो सीधी पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी युवक सीएम हाउस पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांव धोकर उसकी आरती उतारी, उसे शॉल उड़ाकर उसे सम्मानित किया और ये भी कहा कि घटना से मन द्रवित है। उन्होंने माफी भी मांगी। आपको बता दें कि आरोपी बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला के घर पर प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी, जिसके बाद रात को कांग्रेस नेता पीड़ित के घर धरने पर बैठ गए। वे आरोपी का घर पूरी तरह से तोड़ने की मांग कर रहे थे। जिसके बाद सीधी से बीजेपी विधायक केदार शुक्ला और पार्टी के अन्य नेता भी पीड़ित के घर पहुंचे थे। और देखिए आज जो तस्वीर है अलग ही दिखाई दे रही है, जहाँ पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी युवक सीएम हाउस पहुंचा, जहां पर सीएम ने उसे सम्मानित किया है। देखिए मध्य प्रदेश के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं इस तरह के, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी को अपने निवास पर बुलाकर उसके पैर धोए, उसकी आरती उतारी और उसे शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से दशमत रावत सीएम हाउस पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और इस दौरान उन्हें शॉल भी उड़ाया। चलिए आपको बताते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आप। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह कुछ मिलता है, वजीफा मिलता है, और कोई परेशानी घर में कुछ भी हो तो मुझे बताओ। क्या करते हैं आप? फल्लेदारी मंडी में। कहाँ? कुबेरी में। कुबेरी में मंडी है। जो बहुत से हार्डवेयर वो ढोने का काम करते, लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे है। अपना नाश्ता करेंगे, चलो मेरे साथ। देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो फिक्र है साफ उनके चेहरे पर झलक रही थी। किस तरह से मध्य प्रदेश वासियों की फिक्र जो सीएम शिवराज सिंह चौहान को है। देखिए पेशाब कांड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि NSA लगा दिया गया है, बुलडोजर भी चला दिया गया। अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फीट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। चलिए रुक करते हैं पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी का। मनोज जी, जिस तरह से हमने देखा पूरा ये सीधी कांड और उसके बाद बुलडोजर भी चलाया गया आरोपी के घर, और अब जो पीड़ित आदिवासी है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के निवास पहुंचा, जहां सीएम के उसके पैर धोकर उसे सम्मानित किया, उससे पूरी मीडिया के सामने, पूरे प्रदेश के सामने माफी भी मांगी और कहीं ना कहीं ये भी संदेश दिया है सीएम ने कि अगर इस तरह का कृत्य कोई आगे चलकर करता है तो कड़ी कार्रवाई होगी, अपराधियों को आगे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने पहली बार नहीं, इसके पहले भी मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे। जब डकैतों की बात थी तो उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में या तो मैं रहूंगा या डकैत, तो डकैतों का उन्मूलन कर दिया था। समय समय पर जब पुलिस कर्मियों की बैठक लेते हैं तो वो एक सीख हमेशा देते हैं कि पुलिस को सज्जनों के साथ फूल जैसा रहना चाहिए और दुष्टों के अपराधियों के साथ वज्र जैसा कठोर रहना चाहिए। इस मामले में भी दोनों पहलू दिखे। जब पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को सख्त एक्शन के निर्देश दिए। इसके बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी हुई और उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत गिरफ्तार कर रीवा सेंट्रल जेल भेज दिया गया और उसके मकान का जो अवैध अतिक्रमण था उसको तोड़ दिया गया। इसके बाद जो दशमत रावत है पीड़ित, उसको आज मुख्यमंत्री ने बुलाया अपने निवास पर, उससे माफी मांगी, उनके पैर धोए और उसके साथ ही उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा कि परिवार में कौन कौन लोग हैं, आजीविका का क्या साधन है। इसके बाद ही मुख्यमंत्री ने ये भी पूछा कि आपको लाडली बहना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, ऐसी तमाम सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक चीज और ऐलान की। उन्होंने कहा कि आज से तुम मेरे मित्र हो, तुम सुदामा हो और तुमसे मेरी दोस्ती जीवन भर रहेगी। तो एक तरह से उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया कि अगर मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कोई कृत्य होगा तो मुख्यमंत्री कठोर भी हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए संवेदनशील भी है। और ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले हम बात करें तो सिंगस्त के समय जो आंधी तूफान आया था तो मुख्यमंत्री प्रदेश के दूसरे कोने में थे, शहडोल के आसपास। तो आधी रात भर का सफर करके वो उज्जैन पहुंचे। उन्होंने लोगों से वो मुलाकात की, जो टेंट उखड़ गए थे उनको मरम्मत कराने में मदद की।
और लोगों को चाय पिलाई और उनका हौसला बढ़ाया, और यही कारण था कि उज्जैन में फिर सिंगर्स में बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके पहले पेटलावद में जो एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 100 लोग मारे गए थे, एक व्यापारी के घर अवैध रूप से संग्रहित, उसमें प्रशासन के अच्छे अच्छे अधिकारी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तब मुख्यमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों के अनुरोध के बाद भी वहां जाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचे, जमीन पर बैठकर उनसे बात की, उनका दुख बांटा और उनके गुस्से को शांत किया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनता में लोकप्रियता यूं ही नहीं है, वो अपने जो काम काज है उसके सहारे वो लोगों को जताने का प्रयास करते हैं कि वो उनके बीच के अपने आदमी हैं, और यही कारण है कि उनकी पब्लिक से कनेक्टिविटी अच्छी है। और यही कारण है कि इस मामले में हमने देखा कि जहां कांग्रेस एक और सियासत में लगी थी, मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास किए। पहले FIR हुई, अतिक्रमण हटाया गया और आज पीड़ित से मुलाकात करके उसका दुख बांटने का प्रयास किया है। जी, लेकिन मनोज जी, एक और देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पीड़ित का सम्मान करते और उससे दुख व्यक्त करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने पर तुली हुई है। कांग्रेस में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के, बीजेपी सरकार के 18 साल के कार्यकाल में आदिवासियों पर अत्याचार के, दुर्व्यवहार के 30,400 मामले सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर राजनीति भी देखने को मिल रही है और इस तरीके की बातें भी कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। देखिए, समय समय पर जो SCRB और NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके आंकड़ों का राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उसका उपयोग करते हैं। जी, जहाँ तक आदिवासियों की बात की जाए तो देश भर में मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। 43 सीटें उनके लिए आरक्षित है और 80 से ज्यादा सीटों पर उनका प्रभाव है। प्रदेश में 25% से ज्यादा उनकी आबादी है, तो ये आंकड़ा 1.5-2 करोड़ के आसपास तक पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी आबादी को आप अगर किसी छोटे झारखंड के राज्य से तुलना करेंगे अपराधों के मामले में तो उसका फिगर अलग निकलेगा। राजस्थान की भी कई बार आंकड़े आते हैं तो बताया जाता है कि महिला अपराधों में वो है, लेकिन सवाल ये है कि उस अपराधों पर अंकुश के लिए सरकारें तो कांग्रेस की भी रही हैं। अभी 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय के जो NCRB और SCRB के आंकड़े बताते हैं उस समय भी दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या केवल आंकड़ेबाजी होगी या कोई गंभीर कदम उठाए जाएंगे कि इस वर्ग के लोगों के प्रति इस प्रकार की घटना दुर्घटना न हो। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, चूंकि मैंने बताया 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित, और पिछली बार कांग्रेस को यहाँ अच्छी खासी आदिवासी सीटें मिली थी जिसके कारण उसकी 15 साल बाद सरकार बन गई थी। ऐसे में जब बीजेपी आदिवासियों को लुभाने का प्रयास कर रही है, देश में राष्ट्रपति बनाया आदिवासी द्रौपदी मुर्मू, जिनकी वोटिंग में मध्य प्रदेश के खुद 12 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसका कांग्रेस ने अब तक खुलासा नहीं किया है। इसके साथ ही जो आदिवासी योद्धा हैं उनको नए सिरे से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। टंटिया मामा हो, रघुनाथ शाह हो, अशोक शाह हो। इसके साथ ही हमने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री शहडोल पहुंचे थे और आदिवासी के लिए सिकल सेल एनीमिया का एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का मिशन लॉन्च किया उन्होंने। आदिवासियों के लिए हमने देखा भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा गया है। इसके साथ ही पाताल पानी, जिसका नाम टंटिया भील के नाम पर रख दिया गया है। इंदौर में कई चौराहों का नाम रखा है। ऐसे में कांग्रेस को चिंता सता रही है कि बीजेपी के इन प्रयासों से आदिवासी वोट बैंक उसके छिटक न जाए और कहीं उसकी सत्ता की वापसी में ये रोड़ा न बन जाए। इसी कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका। कांग्रेस को लग रहा है कि इस मामले में राजनीति करके वो आदिवासियों की वोट साध सकती है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि ये पूरे घटनाक्रम को एक अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि एक राजनीतिक शुभ लाभ के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर जो कांग्रेस है राजनीति कर रही है, और कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करना इस तरह के गंभीर मामलों में सही नहीं है। और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक इस मामले को लेकर कांग्रेस देख रही है, ये जनता भी देख रही है कि आखिर किस तरह से आदिवासियों को लुभाने के लिए कांग्रेस क्या कुछ कर रही है। अब देखिए सीधी पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी युवक सीएम हाउस पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांव धोकर उसकी आरती उतारी, उसे शॉल उड़ाकर उसे सम्मानित किया और पूरी मीडिया के सामने उससे माफी भी मांगी। और ये भी संदेश दिया उन्होंने समाज में कि अगर इस तरह के कृत्य, अगर अपराध होंगे मध्य प्रदेश में तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाएगा। तो चलिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दशमत रावत के साथ में पौधारोपण भी किया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित दशमत रावत के साथ में पौधारोपण करते नजर आ रहे हैं। और हमेशा संदेश भी दिया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा कि पौधा लगाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, और इसी के चलते एक संदेश यहां पर देते नजर आ रहे हैं। पीड़ित आदिवासी के साथ मुलाकात के बाद की तस्वीर है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान हर दिन की तरह आज भी पौधारोपण करने पहुंचे। अपने दिन की शुरुआत पौधारोपण करके ही सीएम शिवराज सिंह चौहान शुरू करते हैं। और आज पीड़ित आदिवासी से उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की, उसे सम्मानित किया, उससे पूरी मीडिया के सामने, पूरे प्रदेश के सामने माफी मांगी और ये संदेश दिया इस तरह का जो कृत्य है वो मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराध जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई कदम उठाए हैं, कड़े कदम उठाए हैं। और कहीं ना कहीं अब ये भी देखने को मिल रहा है प्रदेश में जो ग्राफ है अपराधों का दिन पर दिन गिरता जा रहा है। हालांकि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो सीएम सख्ती से कार्रवाई करते हैं, खुद हस्तक्षेप करते हैं इन पूरे मामलों में। और देखिए, हमने देखा था किस तरह से सीएम के आदेश के बाद कार्रवाई की गई, घर पर बुलडोजर भी चलाया गया और पीड़ित आदिवासी को अपने निवास पर सुबह सुबह बुलाकर उसे माफी मांगी, उसे सम्मानित किया, उसे नाश्ते के लिए भी इनवाइट किया गया। और ये भी कहा, उसके घर बार का भी हालचाल जाना सीएम ने। उन्होंने पूछा कि घर में कितने बच्चे हैं, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझसे सीधे बात करें। तो प्रदेश की जनता के लिए कहीं ना कहीं लोकप्रियता जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए है वो बढ़ती जा रही है। और देखिए, तस्वीर में आप देख सकते हैं पीड़ित आदिवासी दशरथ भी यहाँ पर मौजूद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले उसे सम्मानित किया और अपने साथ उसे लेकर गए पौधारोपण कराने के लिए। तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित दशरथ रावत के साथ में पौधारोपण करते नजर आए। पहले मुख्यमंत्री निवास पर उसका सम्मान किया गया और साथ ही इस पूरी घटना को लेकर उन्होंने दुख व्यक्त किया और उसके बाद में पौधारोपण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है।